नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस शो में मैंने देखी थी उस शो का नाम है लॉन्ग आइलैंड मीडियम। मीडियम मतलब साइकिक मीडियम, ऐसा उसका ये है मीनिंग। और ये जिस साइकिक ने कहानी कही है, मतलब उसने जिस आत्मा के साथ संपर्क किया था, उस साइकिक का नाम है टेरेसा। ये बहुत ही मशहूर दोस्तों साइकिक है और इसने बहुत सारे लोगों को, उनके करीबी लोगों के मैसेजेस दिए। तो उनकी कुछ कहानियाँ हम एक एक पार्ट में अगले अगले देखेंगे। आज जिसके साथ उसका सेशन था दोस्तों, उसका नाम है मर्लिन। मर्लिन नाम की एक लड़की है, ये 32 इयर्स की। इसने अपने पिताजी को खोया था और इस वजह से वो उसके पास आई थी। वो बहुत ही दुखी थी अपने पिताजी के लिए। सबसे पहले टेरेसा ने दोस्तों उसको ये कहा कि तुम चिंता मत करो, जितने उसको मैसेजेस मिलेंगे वो ज़रूर मर्लिन को कहेगी। बाद में उसने मर्लिन को ये कहा कि तुम्हारे पिताजी अभी फ़िलहाल यहाँ पर है और वो मुझे बहुत कुछ महसूस करा देना चाहते हैं। सबसे पहले टेरेसा ने ये कहा कि मर्लिन के जो पिताजी है वो उससे बहुत प्यार करते हैं। ये बात मर्लिन को भी बहुत अच्छी लगी। इसमें कुछ बातें दोस्तों ऐसी थी जैसे कि मर्लिन ही उनको जानती थी। बाद में टेरेसा ने उसको ये कहा कि वो मुझे बेड दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मतलब बेड पर जैसे हम सोने को जाते हैं वैसे उसके आंखों के सामने उन्होंने बेड को दिखाया। बहुत सारी आत्मा इस तरीके से जब साइकिक उनके सामने आते हैं, जब संपर्क करते हैं, तो वो कुछ उनको चीज़ें दिखाते हैं। तब मर्लिन के पिताजी की जो आत्मा थी उसने टेरेसा को बेड दिखाया और उसको कहा कि इसके बारे में तुम मर्लिन से बात करो। तो इसने मर्लिन को ये कहा कि तुम्हारी जो पिताजी की आत्मा है वो कहीं ना कहीं मुझे बेड का दृश्य दिखा रही है। तब मर्लिन ने ये कहा कि हाँ, वो बराबर बोल रहे। जब मर्लिन छोटी थी दोस्तों, तब उसके जो पिताजी थे वो उसको रात को ऐसे बेड पर ऐसे खुद ऐसे उठाकर लेकर जाते थे और उसको सुलाते थे। और मर्लिन ये कहते हैं कि वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा लगता था कि मैं ऐसे सोने की कोशिश कर रही हूँ और वो मेरे मतलब पीठ थपथपा रहे हैं या फिर अपने उसके सिर पर ऐसे हाथ लगाकर उसको सोने के लिए कह रहे। तो उसको बहुत मतलब आज भी मर्लिन कहती है कि इन अनुभवों को मैं नहीं मतलब भूल सकती और वो उसके जीवन के बहुत अहम पल थे। और वो बार मतलब आज मर्लिन भी यही कहती है कि आज भी वो उसको मतलब हमेशा याद आता है। उसको वही लगता है कि वो फिर से छोटी हो जाए और उसको पिताजी इसको इसी तरीके से मतलब सुलाए। लेकिन ये बातें मतलब जब उसके याद आती है वो बहुत रोती है कि मतलब उसके जीवन में ऐसा क्यों आखिर हुआ, वो अपने पिताजी के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। बाद में एक दूसरी भी बात साइकिक मीडियम टेरेसा को कही मर्लिन के पिताजी ने, और वो ये थी कि कुछ बातें आज भी ऐसी है जो मर्लिन के मन में हैं। मतलब उसके पिताजी को लेकर एक कड़वाहट उसके मन में थी किसी बात को लेकर। तो ऐसा उसने टेरेसा को कहा, उस साइकिक मीडियम को। तब टेरेसा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में उनके लिए कुछ एक कड़वी भावना या फिर कुछ मन में रह जाता है। देखिए कि ये ऐसा मतलब जो मुझे बुरा लगा था उनका। तो मर्लिन को पूछा जब टेरेसा ने, तब मर्लिन ने ये कहा दोस्तों, ये बहुत ही अहम बात है। मर्लिन ये कहती है कि उसका जो एक पति था, मतलब अब वो नहीं है, उसके साथ उसने डिवोर्स लिया था लेकिन उसका जो पहला पति था वो उससे बहुत मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा। और बाद में जब ये अपने पिताजी को ये सारी बातें कहती थी तब इसके पिताजी ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेते थे कि इसका पति इसको बहुत मतलब कहीं ना कहीं इसको परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सीरियस नहीं लेते थे। बहुत बार ये पिताजी या फिर माँ बाप इसलिए सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो लड़की की चॉइस होती है कि उस लड़के से शादी करे। बहुत बार मम्मी पापा उसको कहते भी है कि इससे शादी मत करो, कुछ ठीक नहीं लग रहा ये। और बाद में जब ऐसी सिचुएशन आती है तब मम्मी डैडी यही कहते हैं कि तुमने ही मतलब ये सारी चीज़ों को चुना था तो तुम ही भुगत जाओ। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो मुझे लगता है मर्लिन के पिताजी ने भी ऐसा ही कुछ कहा होगा, उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात जो है दोस्तों, बाद में उसने उसको डिवोर्स दिया, लेकिन मर्लिन के मन में ये आज भी बात चुभती थी कि मेरे पिताजी ने उस वक्त कहीं ना कहीं उनके मतलब उनका कर्तव्य था कि मेरा प्रोटेक्शन करे या फिर मुझे संभाले या फिर मेरे पति को इन सारी इसके बारे में पूछे, लेकिन उसका कुछ ने ऐसा किया। और इस वजह से मर्लिन के मन में उसके लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात वो रह गई। हाँ, उसके लिए उसके पिताजी बहुत बड़े ही है, लेकिन एक छोटी सी बात सिर्फ मन में रही थी, लेकिन इसकी वजह से पिताजी को ही वो बुरा समझती थी। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो वो साइकिक के पास नहीं आती, लेकिन ये बात उसके मन में थी और खुद इसके पिताजी ने ये सारी बातें कही। उसके बाद उसके पिताजी ने आत्मा ने इस बात को लेकर, इस वाक़ियों को लेकर ये कहा है कि मैं सचमुच में तुम्हारा अपराधी अपने आप को मानता हूँ कि उस वक्त मुझे तुम सच कह रही हो मर्लिन की उस वक्त मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने की ज़रूरत थी लेकिन मैंने नहीं किया। तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे आज भी ये बात कहीं ना कहीं चुभती है कि मैं तुम्हारे लिए इस तरीके से मदद नहीं कर सका, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम चिंता मत करना। मैं जितना हो सके मतलब अगले भाग में जब हम ज़रूर मतलब जीवन में मिलेंगे तब मैं ज़रूर तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा।
पाऊँगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी। तो ऐसी ही बातें उसने कही दोस्तों। तो ये जो 3-4 महत्वपूर्ण बातें थी उनके संभाषण की, वो उसने उस तरीके से कही है। और ये जो साइकिक मीडियम है, ऐसे बहुत सारे केसेस उसने जो लोगों को कहे हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन आज के केस में हमने मर्लिन की कहानी देखी। ये जो मर्लिन की कहानी है, मुझे लगता है कि ये 2-3 जो बातें सिखाती है, जैसे उनके साथ हमारे जो अहम पल होते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं, वो उनके लिए भी बहुत बड़े होते हैं। और दूसरी बात कि जैसे छोटी अनबन हो जाती है दोस्तों, कोई कितना भी कि हमारे करीबी हो, लेकिन उसकी भी बहुत सारी बातें हमें आज भी मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ये बातें ठीक नहीं है। तो ऐसी भी बातें होती है नोक झोंक, कुछ छोटी बहुत सारी, मतलब हम जो करते हैं वो हमारे सामने के इंसान को बहुत ही अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं सारी बातें, कुछ बातें उसको ठीक ठाक नहीं लग सकती। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि वो आत्मा हमसे दूर जाती है। जो सच्चा प्यार है दोस्तों, वो ये बातों को लेकर कम नहीं होगा। जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि एक दूसरे के वो करीबी आएंगे। हाँ, कुछ जन्म में हो सकता है कि वो एक दूसरे से दूर चले जाए, लेकिन अंदर का जो सच्चा प्यार है वो आत्मा का कभी भी नहीं मरता दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।